प्रश्नावली 70 प्रश्न 5 वर्ग की परिमिति ज्ञात करें जबकि उसकी एक भुजा की लंबाई है। तो वर्ग की ये सब एक भुजा की लंबाई दिया गया है, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना। तो वर्ग में होता है क्या है, वर्ग की सभी भुजा की लंबाई बराबर होता है। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा की लंबाई, यानी कि किसी भी एक भुजा की लंबाई। प्रश्न 5 का क में है 4 सेंटीमीटर, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना। तो वर्ग है तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिमाप बराबर हो 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, तो गुना करके हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा इसका परिमाप। अब ख नंबर में है, ख नंबर 5 सेंटीमीटर, इसका हमें परिमाप ज्ञात कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, इसको जब गुना करें 4 गुना 5 करें तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर परिमाप। अब ग नंबर में है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो वर्ग है तो वर्ग लिखेंगे वर्ग का परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, यानी कि इसमें लिखेंगे 4 भुजा की लंबाई दिया 6 सेंटीमीटर, लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, इसको जब गुना करेंगे 4 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब घ नंबर में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुना भुजा। यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, इस 4 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। प्रश्न 6 आयत की परिमिति ज्ञात करें जबकि आयत की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है, तो इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 6 का क में लंबाई दिया 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई, यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई इसमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पे लिख लेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लंबाई है 8 सेंटीमीटर, लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, वहाँ पर जगह सेंटीमीटर जोड़ चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर, इस तरह से। यहाँ पर जगह 2 कोष्ठ का मतलब गुना होता है, 8 को 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब 2 गुना जब 14 करेंगे तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब ख में लिख लेंगे यहाँ पर लंबाई, इसमें आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसमें 8 सेंटीमीटर दिखाते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, इसका हम परिमाप ज्ञात करेंगे। आयत है तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप तो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर जोड़ चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। तो 2 ये जगह गुना, यहाँ पे गुना हो जाएगा 10 और 8 को जोड़ दिया जाएगा 18 सेंटीमीटर, 2 गुना जब 18 करें दिया जाएगा 36 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब है ग नंबर यहाँ पर लंबाई दिया होता है, यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे आयत है तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पर जगह 2 लंबाई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर
जोड़ चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, आप लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, इस तरह से हो जाएगा। फिर गुना 2 गुना 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 2 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब है घ नंबर में यहाँ पर लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, आप लिख लेंगे लंबाई इसमें जो है 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसमें 10 सेंटीमीटर, आप लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो आयत के यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इतना हो रहा है 2। लंबाई है इसमें 10 लंबाई 20 सेंटीमीटर, आप लिखेंगे 20 सेंटीमीटर जोड़ चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 10 और 20 और 10 को जोड़ेंगे हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 2 गुना 30 करेंगे तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इस तरह से हम प्रश्न 5 और 6 को बनाएंगे।